चल रही होगी। तो मेरे भाई देखिए, आज हम जो है उत्तराखंड के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। किसके बारे में देख रहे हैं? उत्तराखंड के बारे में। तो देखिए उत्तराखंड में क्या है, पहले इसका नाम उत्तरांचल हुआ करता था, समझे। उत्तरांचल, उत्तरांचल के देहरादून इस टाइप का पढ़ते थे। अभी उत्तराखंड हो गया, ठीक है। नाम अलग अलग, जैसे अभी कैसे हो जाता है, केरल का नाम केरलम कर दिया गया, समझे। तो उसी तरीक़ा से नाम चेंज होते रहता है, पता नहीं इसका कुछ कारण हो। कारण क्या है नहीं है उतना तो डिटेल नहीं जाएंगे, लेकिन नाम चेंज होते रहता है, ठीक है। और जैसे हम लोग का भी नाम, मतलब कि हम लोग का भी नाम मतलब कि समय समय पे कुछ पुकारो नाम चेंज होते रहता है, समझे। तो उसी तरीक़ा से है। तो देखिए सब कुछ कुछ धर रहा है, माना नीति धर्म ये सब से चीन जाया जाता है, ठीक है ना। ये सब दर्रा से वो कहाँ जाता है? चीन। माना नीति धर्म से कहाँ जाएंगे? ये सब देखिए, माना नीति धर्म लेपुलक से नेपाल। लेपुलक दर्रा से क्या, इधर इधर देखिएगा, ये वाला जो साइड है तो ये नेपाल है, ठीक है ना। तो इधर इधर नेपाल है, ठीक है। और जैसे भारत का पूरा मैप देखिएगा, तो भारत के पूरा मैप में जो है ये चीज़ें मतलब रहेगा, समझे। हाँ तो देखिए मेरे भाई, ये भारत का मतलब कि भारत का नक्शा है ऊपर वाला, सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। तो यही उत्तराखंड है, यहीं पे जो है नेपाल है, समझे। तो यहीं पे नेपाल है। तो नेपाल जगह से फिर क्या हो जाएगा? लेपुलक, ठीक है ना। अब माना नीति धर्म ये सबसे क्या है? चीन। माना नीति धर्म है चीन। तो उम्मीद करते हैं माना नीति धर्म से चीन जाते हैं, ये आपको याद होगा, लेपुलक से नेपाल और ये सब उत्तराखंड, ठीक है। तो अब ये भी बताऊँ कि उत्तराखंड का पहला नाम क्या था? उत्तरांचल, ठीक है ना। तो कभी का नाम चेंज हुआ, देखिए पहले जो है ना, ये उत्तराखंड जो है यूपी से था। तो यूपी में जो है, यूपी में था तो सन 2000 में, सन 2000 में बहुत सारा जो है, सन 2000 में जो है बहुत सारा सिर्फ तीन राज्य बना, ठीक है। सब एक ही दिन में बन गया था, अलग अलग। जैसे 15 नवंबर 2000 को जो है बिहार से झारखंड अलग हो गया था, 15 नवंबर 2000 में। और 9 नवंबर 2000 को यूपी से अलग हो गया। कब हो गया था? 9 नवंबर 2000। देखिए जब अलग हो रहा है तो सब अलग अलग नाम याद कीजिए, तो नहीं याद होगा मेरा, सबको एक ही बार याद होगा, समझे। और छत्तीसगढ़ से ये क्या बोलते, छत्तीसगढ़ भी जो है शायद 1 नवंबर 2000 को वो अलग हुआ था, समझे। तो उसको भी देखिए देख लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, मतलब कि कोई भी चीज़ आपको एक ही साथ अलग हो रहा है तो आपको एक ही बार याद रखिए, तो ज़्यादा याद रहेगा, समझे। और ऐसे मतलब कि दिक्कत हो जाएगा। हाँ तो ये जैसे बताए थे 1 नवंबर छत्तीसगढ़ जो है अलग हो गया था 1 नवंबर 2000 को, तो यही था, ठीक है। 15 नवंबर को जब अलग हुआ था, बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, समझे, आदिवासी लोग। तो वो मतलब कि आदिवासी का मतलब क्या बोले जाए, भगवान बोले जाते हैं, बिरसा मुंडा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, समझे। तो क्या बोले कि कोई भी चीज़ है एक ही बार याद रखें, समझे। अब देखिए, आप देखिएगा, आप देखेंगे एक चीज़ एकदम गौर से देखिएगा। देखिए दिक्कत कैसे होगा, जब भी वहाँ पड़ोसी रहेंगे ना, पड़ोसी सबको दिक्कत रहता है, समझे। पड़ोसियों से दोस्ती रहता है। तो देखिए उत्तराखंड मेरा ई रहा, देखिए उत्तराखंड ई रहा, ठीक है ना। यहाँ पे उत्तराखंड और यहाँ पे नेपाल है। तो नेपाल से तो पड़ोसी है, तो एक से विवाद रहता है, समझे। तो देखिए विवाद कहे रहता है, उसका भी कारण होगा, समझे। देखिए यहाँ पे था काली नदी, अब काली नदी जब था, तो वो काली नदी जब था ना मेरे भाई, यहाँ पे काली नदी, तो अंग्रेजों ने कुछ बोल दिया था, जैसे काली नदी है, नदी को बोल दिया था कि पाउडर है। अब बताइए, नदी रास्ता बदलते रहता है क्या? अब कोसी जैसे बिहार में रास्ता बदलते रहता है, कब किधर पानी चल जाए। तो अंग्रेजों बोल दिया था ना, यही मेरा काली नदी महाकाली नदी, नदियों का नाम है। तो काली नदी महाकाली नदी, काली नदी महाकाली नदी, जैसे एक आदमी की कैसे 2 4 का नाम हो जाता है कभी कभी, तो वैसे काली महाकाली। तो बोला यही हमारी सीमा है, तो ये जो है रास्ता बदलवे करेगा। तो नेपाल में बोलता है हमार इधर उतना तक है, इसी तो इसी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए तो वही चीज़ जो है यहाँ पे लिखूँ कहा,
देखिए काला पानी क्या लिखा हुआ, उत्तराखंड के उत्तर के पिथौरागढ़ जिले में स्थित एक घाटी है जो भारत और नेपाल के बीच विवादित क्षेत्र है। पिथौरागढ़ सुगौली संधि 1816 के तहत काली नदी के पश्चिम के सभी क्षेत्र, काली नदी के जो है पश्चिम के जितना भी क्षेत्र है वो भारत का अभिन्न अंग है। भारत और नेपाल के बीच विवादित क्षेत्र है कौन कौन, वही काली महाकाली समझ में आ गया, काली नदी का है काली महाकाली। भारत और नेपाल के विवादित क्षेत्र है लिपियाधुरा, लेपुलक, काली नदी, महाकाली नदी, वही काली महाकाली नदी लेपुलेक हो गया। और उसके बाद लेपुलेक का है दर्रा है, ठीक है, इसलिए लेपुलक भी याद रहता है, लिपियाधुरा। तो आप उम्मीद करते हैं आपको इतना मतलब कि समझ में आ गया होगा और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझे। तो आप मेरा लेक्चर को एकदम मतलब इत्मीनान से देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा समझ। देखिए अब हम जो है अब देखिए ये जो पंच प्रयाग समझने से पहले ऐसे समझिए गंगा नदी है ये मेरे भाई, गंगा नदी वो कई नदियों का संगम, कई नदी मिल दो गंगा नदी बना, ओकरा में कोनो बहुत सारा नदी आ समझे। जैसे सतोपद हिमानी, सतोपद ग्लेशियर, ठीक है। हमारे एक सर थे वो मतलब कि मानचित्र से बहुत अच्छा से बताए थे, समझे। लेकिन वो वाला जो है अभी जो है मेरे पास है नहीं, समझे। ये तो बता देते लेकिन हम याद करा रहे हैं। आप देखिए एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, मतलब मीना कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, द्वीप प्रयाग, ये सब प्रयाग है, ठीक है। इस धारा है, समझे। और अलकनंदा धौली गंगा मिल के जो है बनाता है विष्णु प्रयाग, मतलब मुड़ाऊंगा जहाँ दो मिल गया ना वहाँ, तो अलकनंदा तो सभ्य में गए भाई। तो आप ऐसे याद रखें विष्णु प्रयाग धौली गंगा, विष्णु प्रयाग धौली गंगा, मतलब अलकनंदा है करेगा, तो आप ऐसे ही याद रखिए विष्णु प्रयाग धौली गंगा, विष्णु प्रयाग धौली गंगा, मतलब विष्णु प्रयाग धौली गंगा है तो विष्णु प्रयाग अलकनंदा भी जो है करेगा, समझे। तो आप ऐसे याद रखिए विष्णु प्रयाग धौली गंगा, विष्णु प्रयाग धौली गंगा, विष्णु प्रयाग धौली गंगा, विष्णु प्रयाग धौली गंगा, नंद प्रयाग नंद प्रयाग नंदा के लिए तो याद रहेगा, नंद प्रयाग नंदा के लिए, कर्ण प्रयाग पिंडारी नदी, कर्ण प्रयाग पिंडारी नदी, रुद्र प्रयाग नंदाकिनी, लेकिन नंदाकिनी मंदाकिनी बहुत दिक्कत है, नंद प्रयाग नंदाकिनी, रुद्र प्रयाग मंदाकिनी, नंदाकिनी मंदाकिनी, देव प्रयाग भागीरथी, देव प्रयाग भागीरथी, देव प्रयाग भागीरथी, तो देव भागीरथी कुछ समझे, मतलब ज़्यादा अच्छा रहे, देव प्रयाग भागीरथी, और रुद्र प्रयाग मंदाकिनी, नंद प्रयाग मंदाकिनी, कर्ण प्रयाग पिंडारी नदी, और विष्णु प्रयाग धौली गंगा, ठीक है। तो आपको लगता है कि आपको याद हो गया होगा, लेकिन आपको याद नहीं हुआ है मेरे भाई, तो इसको मतलब वीडियो को पॉज कीजिए, मतलब रोकिए और इसको ध्यान से याद रखने का प्रयास कीजिए। ये नहीं सोचिए कि आगे कंसेप्ट हुआ वो पढ़ लेते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा, अरे नहीं मेरे भाई, आप मतलब कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे ना तो वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो विष्णु प्रयाग धौली गंगा, विष्णु प्रयाग नंद प्रयाग नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग पिंडारी नदी, कर्ण पिंडारी नदी, रुद्र प्रयाग नंदाकिनी, देव प्रयाग भागीरथी। तो ऐसे याद रखिएगा तो याद रहेगा, अलकनंदा तो सब में है ही है, तो इसको याद रखने का ज़रूरत है ये नहीं, समझे। अब देखिए ये जैसे बोल रहे कि ये उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड चीन और नेपाल दोनों अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बना रहा है, समझे। नेपाल में जो है भाई हिमालय पर्वत है, ठीक है ना। तो हिमालय पर्वत बहुत सारे राज्य में, जैसे लद्दाख में हो गया, जम्मू कश्मीर में हो गया, उसके बाद फिर अरुणाचल में हो गया, सिक्किम में हो गया। तो इसी तरीक़ा से जो है मेरे भाई उत्तराखंड जो है 11वां हिमालय राज्य है, समझे। मतलब जहाँ हिमाचल प्रदेश ही सब 11वां हिमालय पर है, और यहाँ घूमने वूमने का भी जगह होगा, समझे। देखिए यहाँ घूमने का जगह है क्या क्या, अल्मोड़ा इतिहास में हम लोग को पढ़ना था, समझे। पुर्तगाली के बारे में पढ़े होंगे, तो उतना डिटेल तो नहीं जा रहे हैं, इतना याद रखा। अल्मोड़ा, हल्द्वानी और रानीखेत, ये सब क्या है पर्यटक स्थल है, मतलब देखने का जगह है मेरे भाई, समझे। कौन कौन, अल्मोड़ा, हल्द्वानी और रानीखेत, अल्मोड़ा, हल्द्वानी और रानीखेत, अल्मोड़ा, हल्द्वानी और रानीखेत पर्यटक स्थल है, मतलब देखने का अच्छा जगह है, एकदम सुंदर सा जगह है। अब आपको नए हैं तो गूगल में सर्च कर लीजिए, देखिए अल्मोड़ा में क्या क्या घूमने की जगह है, हल्द्वानी में कैसा कैसा है, रानीखेत में कैसा कैसा है। तो आप देखिएगा ना
तो याद ज़्यादा मतलब कि अच्छा से रहेगा, समझे। और ऐसे नहीं देखना है तो आप ऐसे भी याद रखें, अल्मोड़ा हल्द्वानी रानीखेत पर्यटक स्थल है, समझे। और नैनीताल उत्तराखंड का उच्च न्यायालय, झीलों की नगरी। देखिए नैनीताल जैसे जैसे हम लोग पटना में हैं, जैसे बिहार का राजधानी पटना है, समझे। तो बिहार की राजधानी में जो है हाई कोर्ट है, मतलब पटना में हाई कोर्ट है। पता नहीं जमुआए कर लेते हैं, मुँह फाड़ने के मन का हो जाता। अब देखिए नैनीताल है, तो नैनीताल में उत्तराखंड का उच्च न्यायालय, ठीक है। इसे झीलों की नगरी बोला जाता है। तो देखिए ये तो नैनीताल का उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है। तो आप बताइए पटना का उच्च न्यायालय, मतलब कि जब उच्च न्यायालय पढ़ रहे हैं मेरे भाई, तो उच्च न्यायालय का जितना भी उच्च न्यायालय है आपको याद रखना चाहिए। जैसे पटना का उच्च न्यायालय कब बना था, 1916 में। तो ये सब आप याद रखिएगा मेरे भाई। उसके बाद फिर कहाँ कहाँ 25 गो उत्तराखंड 25 गो टोटल उच्च न्यायालय है, उसका मेन जज कौन है। तो आप इस तरीक़ा से मतलब कि आप रखिएगा तो मतलब ज़्यादा मस्त रहेगा मेरे भाई। जैसे देखिए मेरे भाई इतना हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट देखिए कलकत्ता उच्च न्यायालय कब बना था, 1862। देखिए ये याद रखिएगा कि जैसे जैसे ही राज्य अलग हो रहा है, जैसे नैनीताल, जैसे छत्तीसगढ़ उत्तराखंड और झारखंड बोले थे ये 1 नवंबर को, और ये 9 नवंबर को, और ये झारखंड को अलग हुआ था। दिख नहीं रहा होगा ना, क्या बोले, ऊपर मतलब ऊपर जगह ये नहीं हो पाता, समझे, इसलिए ऐसा होता। तो देखिए छत्तीसगढ़ सब कब 2000 में अलग हो रहा कि नहीं। देखिए ये नैनीताल में है, नैनीताल को बोला जाता है झीलों की नगरी। टोटल 25 गो है ना। अब बिहार का याद रखें 1916 में, ठीक है ना, पटना उच्च न्यायालय बिहार 1916 में, ऐसा नहीं है 1916 1917 में। सबसे ज़्यादा मतलब कि सबसे ज़्यादा बेंच जो है इलाहाबाद का है, समझे। बेंच लखनऊ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सर्वाधिक जज है, समझे, 160 जज के आसपास। तो आप मेरे भाई ये चीज़ को मतलब कि जहाँ पढ़ रहे हैं हाई कोर्ट वगैरह में, तो वहाँ मतलब कि याद रखिए हाई कोर्ट कितना में है, उच्च न्यायालय के गठन की चर्चा 214 में है, समझे। तो इस तरीक़े से याद रखिएगा। हाई कोर्ट 226 प्रकार के फौजदारी मुकदमा लगा सकता है लोक अदालत। तो भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट है। तो ये सब मतलब कि आप ऐसे याद रखिएगा ना, तो मतलब ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझे। आपको समझ में भी अच्छा सा आएगा, समझे। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। तो देखिए मेरे भाई नैनीताल के बारे में तो जान गए हैं, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है, ठीक है ना। तो इसे झीलों की नगरी बोला जाता है, झीलों की नगरी। बहुत सारा झील उल होगा। अब देखिए पहाड़ तो सबसे ज़्यादा यही है, नदियाँ भी यही हैं। नदी यहाँ ज़्यादा है तो झील भी होगा ही। तो इसीलिए नैनीताल को बोला जाता है झीलों की नगरी, समझे। तो यहाँ झीलों की नगरी नैनीताल, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल, अल्मोड़ा हल्द्वानी रानीखेत के पर्यटक स्थल है। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कब बना था, 2000 में, ठीक है ना, क्योंकि 9 नवंबर 2000 के तो ये अलग हुआ था, कहाँ, यूपी से। अब देखिए मसूरी देखिए एकदम सब IAS का ट्रेनिंग जो है मसूरी में होता है। आप भी सोचते होंगे क्या लाइफ होता होगा यार उन लोग का, पूरा मस्त से एकदम ये पहाड़, ये मतलब कि मत बोलिए, मतलब एकदम सबसे अच्छा जॉब है। एक वो टीचर था वो बोला ने IAS जो है, IAS सिर्फ जो है नौकरी है, बाकी सब नौकरियां हैं, समझे। मतलब बोले मसूरी जो है ना, मतलब ट्रेनिंग वगैरह यही होता है। तो यही लवासना है, समझ, IAS का ट्रेनिंग यही होता है। बहुत सारा आदमी की इच्छा रहता है लवासना जाने का, लेकिन इच्छा तो आदमी को बहुत अच्छा अच्छा खाने का भी रहता है, लेकिन खा पाता है नहीं। तो वैसे ही तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय के लवासना है, ठीक है ना, ये इसका ट्रेनिंग होता है। ये पर्यटक स्थल भी है, जैसे ये पर अल्मोड़ा हल्द्वानी रानीखेत कैसे है और वैसे ही। और इसे बोला जाता है पहाड़ों की रानी मसूरी, ठीक है ना। और झीलों की नगरी नैनीताल, समझे। और उत्तराखंड की राजधानी उत्तरांचल के देहरादून। बताइए क्यों उत्तराखंड के देहरादून। तो यहाँ जैली ग्रांट हवाई अड्डा है, जैली ग्रांट हवाई अड्डा। अब देखिए हवाई अड्डा पढ़ रहे हैं, तो हवाई अड्डा जैसे जैली ग्रांट हवाई अड्डा। तो अभी इतना याद रखिए मेरे भाई, कौन कौन हवाई अड्डा कहाँ। जैसे जैली ग्रांट हवाई अड्डा अम्बाला में, जैसे क्या बोलते हैं उधर कोझिकोड में हवाई अड्डा है। तो बहुत सारा हवाई अड्डा है।
तो उसको याद रखना होगा। मतलब कि जैलीग्रांट हवाई अड्डा बोल रहे हैं, तो यहीं पे जो है देख लेते हैं सब कौन कौन हवाई अड्डा कहाँ कहाँ है समझे। तो जैसे एक ही हवाई अड्डा ये देख लीजिएगा जैलीग्रांट हवाई अड्डा, बाकी जैसे सलीम अली हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, कुछ सेम होगा, तो उसका तो नहीं कह सकते हैं। तो हवाई अड्डा पढ़ रहे हैं तो पूरा हवाई अड्डे पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा समझे, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा क्या चाहता है जैलीग्रांट हवाई अड्डा। IMA भारतीय वन्य जीव संस्थान, मतलब भारतीय वन्य जीव संस्थान यहाँ देखें, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग, तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग और भारतीय वन जीव संस्थान, ये सब कहाँ है? देहरादून में। जैलीग्रांट हवाई अड्डा कहाँ है? देहरादून में। तो देखिए हवाई अड्डा और भारतीय वन्य जीव संस्थान, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय वन्य जीव संस्थान भी यही है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग भी जो है देहरादून में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जैलीग्रांट हवाई अड्डा के बारे में आपको याद रहेगा। मेरे वो टीचर थे, पता नहीं किस हवाई अड्डा के बारे में जब बात कर रहे थे कि ये हवाई अड्डा वहाँ है, तो शायद बंगलौर में कुछ, हाँ बंगलौर ही का, देख लेते हैं उसको भी एक बार। देखिए मेरे भाई जैलीग्रांट हवाई अड्डा के बारे में मतलब कि इसमें तो कहीं नहीं दिया हुआ है समझे, नैनीताल के बारे में कि जैलीग्रांट हवाई अड्डा है समझे, ये लुसेंट का किताब है तो इसमें तो नहीं दिया हुआ है समझे। तो देखिए वायु के बारे में बात आ गई, तो वायु परिवहन का स्टार्ट हुआ था 1911 में समझे, मंजूरा जोन्स का पतन, इलाहाबाद से नैनी के बीच विश्व के सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का परिवहन किया गया था। अब देखिए इंदिरा गांधी सबसे व्यस्त है, ठीक है ना, तो नई दिल्ली समझे। छत्रपति शिवाजी, तो छत्रपति शिवाजी के मुंबई में हो जाएगा, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में, ठीक है ना, यही उड़ीसा नहीं याद रखे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय अड्डा चेन्नई। अब बाबा साहब भीमराव, देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है महाराष्ट्र ही के थे, ठीक है ना, तो नागपुर। सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद, गोपीनाथ बारडोली गुवाहाटी, चौधरी चरण सिंह लखनऊ, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर। ये देखिए यही जो है गुरु रामदास जी जो है ये चौथे गुरु है, ठीक है ना। अब पांचवें गुरु जो थे वो हर मंदिर का निर्माण कराए थे, ठीक है ना। नाम हम गुरु अर्जुन देव, हाँ पता नहीं, चौथे गुरु रामदास थे, पांचवें गुरु अर्जुन देव, हाँ। तो वही जो है ये हर मंदिर का निर्माण कराए थे, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं उसका नाम क्या था, राजा रंजीत सिंह उस पर सोना के कपड़ा चढ़ा देते हैं, तो वो सोना का कपड़ा जब चढ़ा जाता है तो उसको जो है स्वर्ण मंदिर बोला जाता है। तो वो स्वर्ण मंदिर फिर बना, ठीक है। तो सब स्वर्ण मंदिर इंदिरा गांधी के टाइम लड़ाई उड़ा हुआ था, तो मतलब उसमें बहुत ज़्यादा क्षति हुआ था अकाल तख्त का, तो फिर से वो लोग मतलब कि बनाए थे, ठीक है। उतना डिटेल नहीं मालूम है, सिर्फ इतना याद है कि गुरु रामदास जी अमृतसर, यही अमृतसर बसा है। त्रिवेंद्रम हवाई अड्डा त्रिवेंद्रपुरम, ये तो याद रहे। कालीकट कोझीकोड में कालीकट शेख आलम श्रीनगर, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोची, तो कोचिन को कुछ वीर सावरकर जो है फोर्ट ब्लेयर जो है हनुमान द्वार फोर्ट ब्लेयर, तो वहाँ मतलब जेल में सेलुलर जेल में बिताए थे, ठीक है। तो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय फोर्ट ब्लेयर, दावोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा, कैंपेगौड़ा बेंगलुरु, हाँ कैंपेगौड़ा जो है मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलुरु तो याद रहेगा, कैंपेगौड़ा मंगलुरु। लेकिन मंगलुरु जब पूछेगा ना तो राज्य पूछेगा। देवी हवाई होलकर इंदौर, संगनेरी राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर, संगनेरी पूछ सकते हैं। कोयम्बटूर, तो कोयम्बटूर लिखा हो, तिरुचिरापल्ली, तो जिसका अलग है वही पूछेगा। सांगानेर हवाई अड्डा राजस्थान के जयपुर, पिंक सिटी बोला जाता है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय वाराणसी, बागडोगरा वहाँ सिलीगुड़ी, सूरत विजू पटनायक भुवनेश्वर के था, ठीक है ना। कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कन्नूर
और मदुरै का मदुरै जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, तो याद रहेगा 1916 में इसको जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा जो है ये कब बना था। तो कोटवा तो बन गया था, लेकिन जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कब बना तो हमको भी नहीं पता, समझे। अब दया के याद रहेगा मनोहर पर्रिकर मोपा गोवा, यूफाल शेख आलम श्रीनगर, शेख आलम इधर भी है, शेख आलम श्रीनगर ऊपर उधर भी दे दिया, समझे। तो हो जाता है बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, कुछ शहीद भगत सिंह चंडीगढ़, महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक हवाई अड्डा, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा, ये सब तो ये सब है, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देखना है, ठीक है, किधर तो मतलब आपको मतलब कि याद रखने में आसानी होता है। अब देखिए मेरे भाई, अब आ गया रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग किसके बारे में बोले थे, रुद्रप्रयाग क्या था, मंदाकिनी। तो रुद्रप्रयाग जैसे कौन कौन प्रयाग के बारे में पढ़ा, जैसे विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग तो मंदाकिनी था, कर्ण प्रयाग पिंडारी नदी था, रुद्रप्रयाग था मंदाकिनी, देव प्रयाग भागीरथी। तो जहाँ प्रयाग आए जो याद किया उसको मतलब कि याद रखें, एक बार दोहरा लीजिए, विष्णु प्रयाग धौली गंगा, नंद प्रयाग नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग पिंडारी नदी, रुद्र प्रयाग मंदाकिनी, देव प्रयाग भागीरथी, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग जो है, तो रुद्रप्रयाग देखिए, रुद्रप्रयाग में क्या है, केदारनाथ मंदिर भगवान शिव शंकराचार्य द्वारा निर्मित है। केदारनाथ मंदिर जो है भगवान शिव के लिए बनाया था, कौन, शंकराचार्य, ठीक है ना। उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमनद है, जहाँ से गंगा नदी भागीरथी रूप में क्या होता है, निकलता है। तो रुद्रप्रयाग देखिए, रुद्रप्रयाग यहाँ पे कहीं पे होगा, देखिए यहीं पे रुद्रप्रयाग, ये केदारनाथ देखिए, केदारनाथ है ना, देखिए केदारनाथ रुद्रप्रयाग मिल रहा कि ना, तो वही है, समझे। तो गंगा नदी भागीरथी के रूप में इससे निकलती है। चौड़ी बाड़ी ग्लेशियर, देखिए चौड़ी बाड़ी केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। इस ग्लेशियर में बीचों बीच गांधी सरोवर है, गांधी सरोवर कहाँ है, चौड़ी बाड़ी ग्लेशियर में, समझे। और ऋषिकेश लक्ष्मण झूला, योग सिटी दवा उद्योग है ऋषिकेश। देखिए मेरा एक टीचर थे इकोनॉमिक्स के, तो वो उसको मतलब कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी मतलब कि जॉब लगा था, समझे। तो ऋषिकेश के ही आसपास में मतलब उतना हमको याद नहीं है, तो उसके मतलब कि मामा जी मतलब भागना साथ ही रहता था दोनों। तो बोला यहाँ तो पहाड़ी है, यहाँ के लोग तो चोरी वोरी नहीं करता, बाइक क्यों नहीं चुरा ले। तो मेरे जो सर थे वो बोले थे कि रे बेटा, यहाँ अगर पकड़ा गया तो ये पहाड़ से पहाड़ चला जाएगा। तो ऋषिकेश तो मतलब लक्ष्मण झूला, मतलब झूला झूलने लगे, वही लक्ष्मण झूला यहाँ है, योग सिटी यहाँ है, दवा उद्योग यहाँ है, याद रखने के लिए सब बता रहे हैं, ठीक है। हरिद्वार में देखिए कुंभ का मेला लगता है, प्रत्येक जो है 12 साल पे शायद, उतना हमको ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ 12 साल में शायद लगता है हरिद्वार में मेला। कुंभ का मेला पतंजलि योगपीठ भी कहाँ है, हरिद्वार में। गंगा सबसे पहले मैदानी भाग में जो है हरिद्वार में ही निकलता है। जब जैसे गंगा नदी के बारे में पढ़ाएंगे ना, मतलब हाँ ये बात सही है, उत्तराखंड पढ़े तो मतलब गंगा नदी आप पढ़ लीजिए, समझे, क्योंकि उत्तराखंड में ही गंगा का पूरा क्या क्या है नहीं है, तो इसी में मेरे भाई पूरा चीज़ दिया हुआ है, समझे। तो हरिद्वार में कुंभ का मेला लगता है, पतंजलि योगपीठ है, गंगा सबसे पहले यही, और IIT रुड़की, तो IIT रुड़की जो है कहाँ है, उत्तराखंड में, समझे। तो ये याद रखेगा कि IIT रुड़की कहाँ है। कभी पता नहीं हमको, IIT खड़गपुर रुड़की लगता है, रुड़की बहुत फेमस है, समझे। मेरे एक टीचर थे वो यहीं के रुड़की के थे, समझे। माना इसे भारत का पहला गाँव, देखिए माना भारत का पहला गांव का दर्जा प्राप्त है। पता नहीं भारत का पहला गांव का दर्जा कैसे प्राप्त है, ये हमको पता ही नहीं चलता। भारत का पहला गांव पता नहीं कौन हिसाब से अब बोला जाता है। तो माना, देखिए माना नाम आया तो माना नीति धर्मा, इसे कैसे चीन जाता है लेबुलक से नेपाल, ठीक है ना। तो भारत का पहला गाँव का दर्जा जो चमोली जिला में स्थित है, ये एग्जाम भी पूछता होगा, ठीक है, इसीलिए ये सब दिया हुआ है। चमोली और तपोवन प्रोजेक्ट, देखिए तपोवन
तपोवन प्रोजेक्ट क्या है? देखिए, तपोवन प्रोजेक्ट विष्णुगढ़ की समस्याओं के कारण 1974 में सुंदरलाल बहुगुणा ने चमोली जिला में चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। देखिए, तपोवन प्रोजेक्ट की समस्याओं के कारण, देखिए तपोवन प्रोजेक्ट विष्णुगढ़ में समस्या था। जैसे बन रहा होगा नदी वगैरह, क्या बोलते हैं, डैम हो या कुछ भी, तो उसी लिए जो है चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा कौन कहीं चलाया था चिपको आंदोलन? तो चमोली जिला से चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। कहाँ चिपको आंदोलन? तो चिपको आंदोलन महिला लोग चिपक गया था। नेतृत्व कोई करेगा तो नेतृत्व वही किया था सुंदरलाल बहुगुणा। तो किस प्रोजेक्ट के तहत, जैसे नेता वगैरह कुछ भी बनाता है तो कोई प्रोजेक्ट के तहत खुद तो नहीं आता है, किसी प्रोजेक्ट के तहत कोई इंजीनियर को दे दिया, ठीक है ना, और किसी बड़ा पार्टी को दे दिया। तो इसी तरीके से बनता है तपोवन प्रोजेक्ट की समस्याओं के कारण, ठीक है। तो तपोवन प्रोजेक्ट की समस्या था तो 1974 में सुंदरलाल बहुगुणा जो है चमोली जिले में चिपको आंदोलन की शुरुआत किया था, ठीक है ना। तो 1974 में तो ये ऐसे करके पढ़िएगा मेरे भाई, समझ कर मेरा वीडियो लेक्चर खाली देखिएगा ना, तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, समझे। तपोवन प्रोजेक्ट की समस्याओं के कारण 1974 में सुंदरलाल बहुगुणा ने चमोली जिले में चिपको आंदोलन की क्या किया था, शुरुआत किया था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वाला बात, मतलब कि आप जैसे छोटे से पढ़ते आ रहे हैं तो चिपको आंदोलन बहुत फेमस है। चिपको इतने पढ़ते, चिपको आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? सुंदरलाल बहुगुणा। महिला को चिपक गई थी पर काटे नहीं दी थी। तो ये जो है कौन प्रोजेक्ट के तहत? तपोवन प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है ना। उसी प्रोजेक्ट बांध वगैरह या कुछ भी निर्माण हो रहा होगा, नहीं मतलब इसमें बांध वगैरह नहीं था, वो तो नर्मदा नदी, इसमें मतलब पेड़ को काटा जा रहा था। अब देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना 1936 में यह रामगंगा नदी किनारे, देखिए रामगंगा, हॉलीगंगा, ये सब जो है रामगंगा जैसे जैसे गंगा नदी पढ़िएगा तो पढ़िएगा कि बाएं सहायक नदी, तो ये जो है रामगंगा, जो गंगा की सहायक नदी सबसे पुराना, यह रामगंगा नदी के सबसे पहले इसका नाम हैली नेशनल पार्क था, वर्तमान इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। देखिए, इसका नाम बहुत जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, यह रामगंगा नदी के किनारे, यह सबसे पहले इसका नाम था हैली नेशनल पार्क था, वर्तमान इसका रामगंगा नेशनल पार्क है। देखिए, इसका नाम जो है पहले जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय, सबसे पुराना हैली नेशनल पार्क था, फिर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, अब रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया नदी के नाम से, समझे। अब देखिए, तो इतना उम्मीद करते पहली सहायक नदी यही है, ठीक है ना, गंगा की। तो मतलब कि दाएं तरफ से बाएं तरफ से उतना नहीं ध्यान है, लेकिन हमको इतना ध्यान है, ठीक है ना। अब देखिए, कोटेश्वर, भागीरथी नदी पर बना बांध को बोलना कोटेश्वर, ठीक है ना, बना होगा बांध वगैरह, उसका नाम रख दिया कोटेश्वर। टिहरी भागीरथी पर 225 अर्थ पिलर, सबसे ऊंचा बांध जो है भागीरथी 255 अर्थ पिलर का, ये कहाँ बना हुआ है? टिहरी। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर 225 गुरुत्वीय बांध, ये जो है जवाहरलाल नेहरू जो है पहली बार में बनाता था भाखड़ा नागल परियोजना, समझे। भाखड़ा नागल जब बना रहे थे तो वहीं जो है बोले थे बांध को आधुनिक तो भाखड़ा नागल सतलज नदी पर 225 मीटर गुरुत्वीय बांध बना हुआ है, समझे। अब देखिए मेरे भाई, अब आगे क्या, सिलक्यारा सुरंग, यहाँ जो है बहुत सारा पहाड़ी है, ठीक है ना। तो चार धाम परियोजना का हिस्सा इसी सुरंग में मजदूर फंसे थे, जिसे रेड होल माइनिंग द्वारा निकाला गया। तो मजदूर फंस गया था, ठीक है ना, तो रेड होल माइनिंग के द्वारा निकाला जाता है, जैसे कोयला के साथ भी चप जाता है, वैसे ही कुछ हुआ होगा, ठीक है ना, सिलक्यारा। तो इतना मेरे भाई उत्तराखंड के बारे में, मतलब उत्तराखंड के बारे में अगर बोले तो क्या क्या पढ़े, तो उत्तराखंड के बारे में इतना ही पढ़े, माना नीति धर्मा लेपुलक, ये सब कहाँ उत्तराखंड में, माना नीति धर्मा ये सब कहाँ जाता है? चीन। और लेपुलक से कहाँ जाता है? तो नेपाल जाता है, ठीक है ना। तो उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, पवित्र भूमि के। उत्तराखंड से किससे कब अलग हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। इसके साथ साथ 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो गया था। समझे, हम बोले थे कि साथ में याद रखना, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ कहाँ से तक कहते हैं? चीन और नेपाल से।
ये जो है 11वां हिमालयी राज्य है। यहाँ का पर्यटक स्थल क्या क्या बताएं? अल्मोड़ा, हल्द्वानी, रानीखेत बताएं। और नैनीताल को बोले उत्तराखंड में उच्च न्यायालय है, ठीक है ना। ईद 2000 को झीलों की नगरी बोला जाता है। मसूरी को पहाड़ों की नगरी, लवासना यही है, IAS का ट्रेनिंग यही होता है। और जैलीग्रांट हवाई अड्डा जो है देहरादून में है, ठीक है ना, राजधानी यहाँ है। और उसके बाद फिर भारतीय वन्यजीव संस्थान, भारतीय वनस्पति वन संरक्षण जो है देहरादून में है। रुद्रप्रयाग केदारनाथ से निकलता है। और उसके बाद विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, ये सब जो है मेरे भाई हाँ। तो क्या क्या बोले? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग से धौली गंगा, नंद प्रयाग से मंदाकिनी, कर्ण प्रयाग से पिंडारी नदी, रुद्र प्रयाग से मंदाकिनी, देव प्रयाग से भागीरथी, ये सब नदी मिल के बना समझे पंचप्रयाग। तो रुड़की में भवन अनुसंधान केंद्र है, ठीक है ना। भवन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? रुड़की में। IIT रुड़की में है। माना भारत का पहला गांव का दर्जा कैसे प्राप्त है? इन्हें पता। चमोली जिला में आता। पवन प्रोजेक्ट के तहत जो है सुंदरलाल बहुगुणा जो है चमोली जिला में चिपका आंदोलन की शुरुआत की थी। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका पहला नाम रामगंगा, पहले इसका नाम रामगंगा नदी, सबसे पहले इसका नाम हैरी नेशनल पार्क था, बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, अभी जो है रामगंगा नेशनल पार्क हो गया, ठीक है ना। भाखड़ा नागल जो है सबसे सतलज नदी 255 मीटर गुरु पाकिस्तान से लगता है। तो राजस्थान के बगल में गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, तो बाड़मेर, ठीक है ना। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, तो ये सब जो है राजस्थान का एरिया है। जो कि इसका सीमा कहाँ से लगता है? राजस्थान से लगता है। सब राजस्थान के बिरवाए शहर, राजस्थान का एक शहर है, मतलब राजस्थान के जयपुर, पता नहीं मेरा गांव से जो है जयपुर चूड़ी बनाने के लिए बहुत याद जाता है। तो चूड़ी बनाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना याद रखिए जयपुर इसकी राजधानी है राजस्थान का। इसको बोला जाता है पिंक सिटी, ठीक है ना। इसको बोला जाता है पूरब की पेरिस, ठीक है ना। लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, तो पूर्व की पेरिस जो है इसको बोला जाता है पूर्व की पेरिस जयपुर। पता नहीं पूर्व की पेरिस जयपुर को क्या बोला जाता है। पश्चिम में जो है आप ऐसे याद रखिए, यूरोपियन कंट्री है कहाँ पे? तो यूरोपियन कंट्री में भाई, तो वो तो पश्चिम में है, तो इसीलिए इसे पूर्व की पेरिस बोल दिया होगा, समझे। जयपुर शहर जो है बसाया था सवाई जैसे, ठीक है। जैसे दिल्ली शहर को कैसे बताया गया कि दिल्ली दरबार लगा था, तो
1911 बना था कि तो बस वैसे ही जो है जयपुर शहर का निर्माण जो है सवाई जैसे ही किया था। ठीक है, देखिए हवा महल आपको लग रहा होगा पूरा हवा, जिसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह देखिए सवाई प्रताप सिंह हवा महल बनाया था। पता नहीं हवा महल कैसा होगा, नाम होगा हवा महल, ठीक है ना। ऐसे तो हवा जो है कहाँ नहीं भरा हुआ होता, समझे। अब हवा मतलब कुछ नहीं समझ आएगा, समझे। जैसे समझा रहे हैं उतना समझिएगा, ज़्यादा समझिएगा तो मेरे भाई दिक्कत करेगा, समझे। अभी हवा महल कौन बनाया था? सवाई प्रताप सिंह, ठीक है। और सवाई जैसे जो है जयपुर शहर का निर्माण कराया था। बीकानेर, ये जूनागढ़ का किला है जिसे राजा राय सिंह ने बनाया था। तो बीकानेर में क्या है? जूनागढ़ का किला, जिसको कौन बनाया था? राजा राय सिंह। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन है? जैसलमेर, ठीक है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्या है? जैसलमेर। तो ये सब याद रखिएगा, समझे। हाँ, अब देखिए पोखरण के बारे में। पोखरण 18 मई 1910 माल्यबुद्धा था। 11-13 मई 1998 से शक्ति 90 परमाणु परीक्षण। तो देखिए इसमें मतलब कि क्या था, पोखरण में हुआ था ये क्या बोलते हैं एटॉमिक बम के बारे में, परमाणु बम के बारे में। ये हो रहा था परीक्षण, सबसे पहले तो परमाणु परीक्षण पहला बार कब हुआ था? 1874 में। परमाणु परीक्षण हुआ, तो उस टाइम सफल नहीं होगा, ऐसा कुछ है, उसको ध्यान नहीं है, लेकिन याद रखिए 18 में 1974 फाइनल होता था। 13 में 1968 परमाणु परीक्षण। महावीर ऊँट के लिए प्रसिद्ध है, जैसे पता ना राजस्थान में तो ऊँट के लिए तो प्रसिद्ध हो गए, मतलब कि राजस्थान मरुस्थल है तो ऊँट हो गए, तो नहीं मरुस्थल ऊँट होता है, ऊँट के लिए प्रसिद्ध। बाद में माउंट आबू दिलवाड़ा का जल मंदिर जिसे निर्मल शाह 1021 से बनाया था, वास्तुपाल और तेजपाल। तो देखिए दिलवाड़ा का जल मंदिर माउंट आबू में क्या है? दिलवाड़ा का जल मंदिर जिसे विमल शाह ने 1021 से बनाया, वास्तुपाल और तेजपाल। देखिए विमल शाह कौन था, किस वंश से था, इस वंश के बारे में पढ़ना है नहीं पढ़ना है तो आप इतना डिटेल तक जाइएगा। 1021 ईस्वी में बनाया है, ठीक है। वास्तु देखिए विमल शाह के बारे में हम देखें, ठीक है ना। दिलवाड़ा का जल मंदिर, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है तो कुछ फैक्ट आप याद रखिएगा। माउंट आबू में दिलवाड़ा का जल मंदिर विमल शाह बनाया था, माउंट आबू में, वो कहाँ? राजस्थान में, ठीक है ना। वास्तुपाल और तेजपाल मिल के बनाया होगा। उदयपुर पिछौला जिला या फतह सागर है, पिछौला झील तथा फतह सागर है। यहाँ पूर्व की वेनिस बोला जाता है, राजस्थान का कश्मीर बोला जाता है। राजस्थान का कश्मीर, वाइट सिटी झीलों का शहर वाइट सिटी बोला जाता है उदयपुर को। राजस्थान का कश्मीर भी बोला जाता है। पिछौला जिला फतह सागर तो उदयपुर में है, समझे। तो ये झीलों की नगरी किसको बोला जाता है? झीलों की नगरी किसको बोला जाता है? नैनीताल को। झीलों का शहर, देखिए नगरी और शहर दोनों, देखिए झीलों का शहर बोल दिया तो उदयपुर, और झीलों की नगरी बोला तो नैनीताल। यही सब तो दिक्कत होता है। विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम झील जयसमंद झील इसी शहर में है। विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कहाँ है? उदयपुर में, समझे, राजस्थान में जयसमंद झील। तो ये बात आपको याद रखिएगा, समझ में आया। अब देखिए महाराणा प्रताप सिंह के बारे में तो जाने, तो देखिए चित्तौड़गढ़ राजस्थान का गौरव भी बोला जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी चित्तौड़गढ़ अभियान के रतन सिंह की पत्नी पद्मावती के लिए किया था, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में डिटेल हम इतिहास में पढ़ाएंगे, समझे। आप भी जानते होंगे इसके चार गो मेन जो है सेनापति था,
मलिक काफूर वगैरह इसके बारे में जानते होंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी 1313 ईस्वी चित्तौड़गढ़ अभियान रतन राजा रतन से 1303, ठीक है ना, 1303 मतलब पद्मावती, आप ये 1303 पद्मावती के लिए गया था। कोटा भारत का सबसे बड़ा नायलॉन कारखाना, या 3 प्रकार की बिजली बनती है, परमाणु, कोयला और जल। चंबल नदी के तट पर है, कौन नदी के तट पर? चंबल नदी। विश्व का पहला हेरिटेज चंबल। कई लोग कोटा तैयारी करना, अब तो कोटा एकदम खाली हो गया। विश्व का पहला हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट है नागौर। यह 9 संसदीय क्षेत्र को छूता है। यह 9 संसदीय क्षेत्र को छूता है। यहाँ 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार पंचायती राज देखिए, हम जो पढ़ते हैं संविधान में क्या बोलते हैं पंचायती राज्य के बारे में, पॉलिटी में, ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। 2 अक्टूबर 1969 को गांधी के जिस दिन पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था, यह नागौर जिला, ठीक है, राजस्थान में। यह शहर अरावली पर्वतमाला केंद्र में स्थित है। तो पंचायती राज जो है हुआ था, आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है ना, कि किस अनुच्छेद के तहत जो है, किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया, किस भाग के तहत, तो ये सब हमको बताइएगा। 73वां संविधान संशोधन कितना अनुच्छेद में है, तो ये नागौर जिला में प्रैक्टिस किया गया था, समझे, और जो कि सफल रहा। अब देखिए मकराना, ताजमहल निर्माण हेतु संगमरमर यहीं से मकराना से ही लिया गया था, दिल्ली, समझे, आगरा। आमेर, राजा भारमल जोधा भाई का निवास स्थान। राजा भारमल जोधा भाई जो है यहीं का था, कहाँ का? आमेर का। हनुमानगढ़, कालीबंगा यही है। जीता हुआ खेत का प्रमाण जो है, सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे तो इसे मतलब कि आपको ध्यान से मिलेगा कि हनुमानगढ़ जो है, कालीबंगा यही है, यहाँ जीता हुआ खेत का प्रमाण मिला है। कहाँ? हनुमानगढ़ में। आमेर में राजा भारमल जोधा भाई, जिसका शादी जो है किससे होता था? अकबर से, ठीक है। मकराना ताजमहल निर्माण हेतु, तो उम्मीद करते हैं भाई इतना मतलब कि समझ में आया होगा आपको। अब देखिए अजमेर चिश्ती संप्रदाय, देखिए बहुत सारे संप्रदाय के बारे में देखना है, ठीक है ना, तो उसमें एक है चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का निवास स्थान जो है यहीं अजमेर है, और राजस्थान का हृदय बोला जाता है, ठीक है ना, दिल नहीं, राजस्थान का हृदय, समझे, तो याद रखिएगा। तो मेरे भाई जब अजमेर पढ़ रहे हैं तो चिश्ती संप्रदाय कौन कौन सा? सहरवर्दी संप्रदाय और कौन कौन संप्रदाय, ये संप्रदाय जो है अभी ये देख लेते हैं। देखिए हमको याद आ रहा कि रिकॉर्डिंग तो कर रहे हैं, मान लें रिकॉर्डिंग में आवाज़ें नहीं हो, सारा काम बिगड़ जाएगा मेरे भाई। देखिए यही है चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, फिरदौसी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय। तो बिहार में जो है मेरे भाई फिरदौसी संप्रदाय, यहिया मनेरी का, इसका अपना केंद्र बिहार के मनेर से दानापुर में बनाया गया। बिहार में सबसे प्रचलित फिरदौसी संप्रदाय है, समझे। चिश्ती संप्रदाय स्टार्ट कौन किए थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है ना। राजस्थान चिश्ती संप्रदाय के संत उत्तरवादी विनम्र होते, ये कट्टर नहीं होते थे। मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे? गुरु उस्मानी हाशनी थे, ठीक है ना। सोहरावर्दी संप्रदाय, देखिए जिस वक्त पढ़ाएंगे उस वक्त डिटेल पढ़। सोहरावर्दी संप्रदाय जो है इस बहाउद्दीन जकारिया। सोहरावर्दी संप्रदाय को कौन स्टार्ट किया था? बहाउद्दीन जकारिया। फिरदौसी संप्रदाय यहिया मनेरी, नक्शबंदी ख्वाजा बाकीबिल्ला, कौन किए थे? ख्वाजा बाकीबिल्ला। कादरी संप्रदाय कौन स्टार्ट किए थे? तो ये थे सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, ठीक है ना, परंतु भारतीय विशेष सैयद मोहम्मद जिलानी थे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो मेरे भाई आप पढ़ रहे हैं चिश्ती संप्रदाय, तो इस संप्रदाय पढ़ लिए, सोस, नक्शबंदी, सहरवर्दी, ठीक है ना, कादरी संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय, तो आप ऐसे याद रखिएगा ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इतना डिटेल करना पड़ता है मेरे भाई। देखिए पुष्कर मेला विश्व का एकमात्र स्थान जहाँ ब्रह्मा जी की मूर्ति है। ब्रह्मा जी की मूर्ति आप नहीं देखते होंगे, समझे, तो विश्व का एकमात्र स्थान जहाँ ब्रह्मा जी की मूर्ति है, कहाँ? पुष्कर में। यहाँ पुष्कर मेला लगता है। जोधपुर वायुसेना का सबसे बड़ा, यहाँ सुखोई जहाज रखा जाता है। ब्लू सिटी, सन सिटी के नाम से जाना जाता है जोधपुर, ठीक है ना। ब्लू सिटी ऐसा नहीं, जोधा भाई कहाँ जाना है? जोधा भाई का निवास स्थान है आमेर। जोधपुर जोधा भाई नहीं, जोधा भाई तो अलग हो गया, नहीं मीरा भाई अलग हो गया, जोधा भाई तो खैर वही है, ठीक
ठीक है। तो जोधा भाई का ऐसा नहीं, जोधपुर लिख दिया जोधा भाई, तो आप अमेर बोलिएगा, समझे। ब्लू सिटी, सन सिटी, नाथ द्वार, स्टैचू ऑफ विश्वास, भगवान शिव की मूर्ति कहाँ है, नाथ द्वार में, ठीक है ना। तो भगवान शिव की मूर्ति स्टैचू ऑफ विश्वास, स्टैचू ऑफ बिलीव, स्टैचू ऑफ विश्वास या स्टैचू ऑफ बिलीव, भगवान शिव की मूर्ति नाथ द्वार में। और गंगानगर राजस्थान का अन्न भंडार कहाँ है, गंगानगर में। भरतपुर, भरतपुर राजस्थान का प्रवेश द्वार, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसको बोला जाता है, गेट, भरतपुर। केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी बिहार, भरतपुर के लिए फेमस। सवाई माधोपुर रणभथौर, रणभथौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई माधोपुर रणभथौर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना। सीकर, खाटू श्याम जी की प्रसिद्ध मेला है सीकर में। तो सीकर कहाँ है, राजस्थान में, समझे। वेस्टलैंड, सर्वाधिक वेस्टलैंड, वेस्ट होने बेकार, सर्वाधिक व्यर्थ हुए राजस्थान में यही है, वेस्टलैंड में, ऐसे भी नाम रख दिया वेस्टलैंड। बंसाड़ा और डूंगरपुर से कर्क रेखा गुजरती है, मतलब कि देखिए कर्क रेखा याद रखें, मित्र पर गमछा झाड़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, त्रिपुरा, ऐसे करके याद रखे हैं। आड़ हो जाता है, समझे। तो उसी में जो है राजस्थान में कहाँ कहाँ, बांसगढ़ और डुगरूपुर। तो जब राजस्थान का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो याद रखिएगा बांसवाड़ा और डुगरूपुर। सांभर झील, सबसे बड़ा अंतर्स्थलीय नमकीन झील है, चंबल झील, चंबल नदी विश्व का पहली हेरिटेज रिवर फ्रंट। पश्चिमी राजस्थान में उपजाऊ भूमि लाल और भूरे रंग में बदल जाती है। तो ये था मेरे भाई राजस्थान के बारे में। उम्मीद करते हैं आप राजस्थान के चीज़ों को एंजॉय किए होंगे, समझे। तो राजस्थान से भी करके रेखा गुजरती है, कहाँ कहाँ, बांसवाड़ा और डुगरपुर से। अब हमको सस्पिशन ही बात का है कि आवाज़ आया होगा कि नहीं, क्योंकि आवाज़ आ नहीं रहा था। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।